जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है एवरेज की। प्रीवियसली हमने 2 डिफरेंट टॉपिक्स को देखा था। एक उनमें टॉपिक था आपका एज प्रॉब्लम्स और दूसरा था मे बी ट्रेन प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद ये है कि आप लोगों ने ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं एज प्रॉब्लम्स का और ट्रेन प्रॉब्लम्स का, उसको आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट है जी हमारा एवरेज का। और एवरेज की इम्पोर्टेंस मेरा ख्याल है कि हर एक आप में से जानता होगा कि एवरेज जो है वो ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है आपका पीपीएससी के लिए, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो एफपीएससी में पीपीएससी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम एवरेज जो है वो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे या हम एवरेज जो है वो एफपीएससी के लिए पढ़ेंगे। यानी कि जो भी बंदा जो है या चाहे वो एफपीएससी का है चाहे वो पीपीएससी का है, जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको एवरेज का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे जो एफपीएससी का सिलेबस होता है आपका 1 पेपर का, जनरल जो टेस्ट होता है उनका, उसमें एक एवरेज को एक बड़ी ख़ास अहमियत हासिल होती है। उसमें एक अरिथमेटिक मीन का एक वर्ड लिखा होता है, तो ये अरिथमेटिक मीन आपकी जो एवरेज होती है। इसी तरह पीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रिसेंट भी देखें, प्रीवियस पेपर्स में भी देखें, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो है वो एवरेज के ऊपर मिल जाएँगे। तो इसीलिए हमने आज का ये कॉन्सेप्ट जो है वो एवरेज का रिकॉर्डेड आपको भेजना है। अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ लोग जो कल ऑनलाइन हुए थे उनको आइडिया होगा कि बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज़ हम जो है वो नहीं कर पाए आपका जो लाइव सेशन है, तो ये रिकॉर्डेड है और इंशाल्लाह आज शाम को इसका जो सेकंड पार्ट होगा एवरेज का, उसको हम देखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए, मोस्टली आप लोगों में से जो एवरेज समझते हैं, वो ये कहते होंगे कि एवरेज जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं जी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ओपन करता हूँ और आप लोग सोचते होंगे कि एवरेज जो है वो हमेशा इक्वल होती है आपकी जी सम ऑफ एक मिनट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये एक बेसिक फार्मूला है इसका एवरेज का। जिस तरह मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का बताया था, उसी को हम जो है वो एनहांस करते हैं, उसी में हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें से फिर हम टाइम भी निकालते हैं, हम उसमें से फिर जो है वो वेलोसिटी भी निकालते हैं, ट्रेन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें से फिर हम L1, L2, S1, S2 पता नहीं क्या-क्या हमने उस फ़ॉर्मूले के साथ किया, लेकिन असल में बेसिक फ़ॉर्मूला जो था वो वही था, V इज़ इक्वल टू D/T। आज का जो बेसिक फ़ॉर्मूला है एवरेज का, वो वही है, एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए शॉर्ट सा और सीधे से अल्फाज में एवरेज ये है कि आपके पास जितने नंबर्स हैं, उनको जमा करें और जितने नंबर्स मतलब वो कितने काउंटिंग में कितने हैं, वहाँ 1 2 3 4 10 नंबर है, उनका जमा करें तो 100 बनता है, लेकिन काउंटिंग में वो 10 नंबर है, ठीक है? तो हम उनको कहेंगे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। यानी कि उनका सम जो होगा, वो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा और उनका जो काउंटिंग में उनका जो नंबर आएगा, वो आपका होगा जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एक बेसिक फ़ॉर्मूला है जो हर बुक में, हर लिटरेचर में, हर एवरेज के चैप्टर में आप लोग देखेंगे। इससे अगर हम थोड़ा-सा बाहर निकल के सोचें, तो एवरेज असल में है क्या? एवरेज क्यों इस्तेमाल की जाती है? पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए। बेसिक अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए किसी कॉन्सेप्ट की, हमेशा कहता हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है बेसिक्स के ऊपर। तो देखिए ना एवरेज अ, कहीं न कहीं हमें ये मिड पॉइंट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 ठीक है? अब इसकी मैं कहूँ को एवरेज क्या है, तो आप लोग इसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप क्योंकि आपके पास 5 नंबर हैं टोटल 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं। आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी 3। ये देखें इसमें एक जो नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि एवरेज जो है वो हमें कहाँ पे लेके जा रही है? एवरेज जो है वो कहीं हमें मिडल में लेके जा रही है। यानी कि फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज जो है, वो आपको किसी न किसी तरीके से मिडल वैल्यू बताती है। मैं कहूँ कि मेरे पास 10 फीट की छड़ी है, अब आप मुझे इसकी एवरेज बताएँ तो आप कहीं न कहीं उसका मिडल पॉइंट ढूँढेंगे। आप कहेंगे सर इसकी जो एवरेज है वो 5 है। ये मैं छड़ी की वैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और आपके पास बहुत सारा डाटा है। आपके पास हज़ारों नंबर्स हैं,
आप उनको जमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जो दरमियान वाला नंबर जो है उसको फाइंड किया जाए। तो दरमियान वाले नंबर को फाइंड करने का ये सारे का सारा तरीका एवरेज है। इसके साथ आप मीडियन देखेंगे, मोड देखेंगे और भी डिफरेंट चीज़ें, लेकिन हम फिलहाल एवरेज के ऊपर रखेंगे क्योंकि हमने एवरेज का ही टॉपिक करना है पीपीएससी में और एफपीएससी के लिए। तो एवरेज है जी आपका अ, जो मिडल नंबर है उसको फाइंड करने का तरीकाकार। अच्छा, अब ज़रा आएँ मेन स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हैं। एक मैंने लिखा है ऑड नंबर्स, एक मैंने लिखा है इवन नंबर्स, उनके ऊपर लिखा गया है कॉन्सेक्टिव नंबर्स। अब कॉन्सेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्सेक्टिव नंबर्स जो हैं वो आपके होंगे जी, जो एक के बाद दीगरे आते हैं। जो एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, इस तरह। जैसे मैंने प्रीवियसली एग्ज़ाम्पल में लिखा था आपके कि 1 2 3 4 5, तो वो देखिए ना 1 के बाद 2 आ रहा है, उसमें 1 ऐड किया, फिर उसमें 1 ऐड किया, फिर 3 आ गया, फिर 1 ऐड किया, फिर 4 आ गया। तो ये एक कंसेक्टिवली ये नंबर्स जो हैं ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और इसको हम कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। एक के बाद दीगरे आ रहे हैं। और इसी तरह अगर नीचे देखें यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो मेन स्लाइड है, उसमें उसने लिखा हुआ है, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर देता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेक्टिव है। क्यों कंसेक्टिव है? क्योंकि इनके दरमियान कोई नंबर जो है वो मिसिंग नहीं है। अगर ये मिसिंग होता, 10 के बाद 12 होता, 11 मिसिंग होता या 10 के बाद 11, 12 फिर 13 मिसिंग होता या 12 में कोई भी नंबर मिस हो सकता था, फिर हम इनको कंसेक्टिव नंबर्स नहीं कहते। अगर आपके कंसेक्टिव नंबर्स हैं और इनको ज़रा काउंट करें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनकी काउंटिंग जो है वो 7 है, ठीक है? कंसेक्टिव नंबर्स हैं और इनकी काउंटिंग जो है वो 7 है और 7 आपको पता है कि ऑड नंबर होता है। ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। तो 7 जो है वो कंसेक्टिव नंबर है। अब जब भी सॉरी ऑड नंबर है। जब भी आपके ऑड नंबर हों और दूसरी शर्त ये है कि कॉन्सेक्टिव हो, यानी कि एक ऑड नंबर होने की शर्त है और दूसरी आपकी शर्त ये है कि कॉन्सेक्टिव हो। तो जब भी ऐसा मैटर आ जाए तो फिर आपकी डायरेक्टली बजाय इसके कि आप इसको जमा करें सबको, फिर 7 के ऊपर डिवाइड करें, फिर आपका मे बी आंसर गलत भी आ सकता है, कैलकुलेशन के दौरान कोई गलती हो सकती है। तो ये माइंड में बिठा लें कि जब भी कॉन्सेक्टिव नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, तो जो मिडल वाली वैल्यू होगी, जैसा कि हमारे इस केस में 13 है, तो 7 नंबर में से चौथा नंबर आपका जो है वो आपकी एवरेज है। अब इसको करके देख लीजिएगा, इसको सबको जमा करें, 10 जमा 11 जमा 12 जमा 14 जमा इस तरह आगे करके और इसको 7 में डिवाइड करके देखें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं और उनकी तादाद जो है वो ऑड है, तो फिर आपकी मिडल वैल्यू उतने ही एक साइड से छोड़ दें, उतने ही दूसरी साइड से छोड़ दें और छोड़ने के बाद जो आपके पास मिडल वैल्यू आएगी, उसको हम कह देंगे कि ये हमारी एवरेज है। और इसी तरह नीचे आएँ ज़रा, अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स मीन कि आपका जो उनकी तादाद है वो इवन है, ठीक है? यहाँ पे इसको इसको काउंट करें ज़रा, 10, 11, 12, 13, आगे मतलब जो भी नंबर्स हैं, फिलहाल हम इन 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए 4 नंबर जो हैं, ये नंबर 4 ये आपका इवन होता है। जो भी नंबर अब इवन ऑड का कॉन्सेप्ट ये है, कि जो नंबर आपका 2 पे डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन कह देते हैं, जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता उसको हम ऑड कह देते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13 इनको काउंट करें तो आपके 4 बनते हैं टोटल, इनकी तादाद है, ठीक है? और ये 4 जो है ये आपका इवन नंबर है। अब जब इवन नंबर आ जाए, कॉन्सेक्टिव भी है और इवन है। पीछे हमने पढ़ा कॉन्सेक्टिव है और ऑड है। उस केस में ये था कि जब कॉन्सेक्टिव ऑड हो जाए, तो फिर हम मिडल वाली वैल्यू को कहते हैं कि ये हमारी एवरेज है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जब आपके कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं और इवन है, फिर आपके जो मिडल वाले 2 होंगे, आपने उनको प्लस करना है। उनको प्लस करने के बाद एक मिनट ज़रा, उनको प्लस करने के बाद आप 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है? इनको प्लस करें ज़रा, 11 प्लस मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, अ, इक्वल आ गया जी आपका, इक्वल 11 प्लस प्लस आपका 12 और डिवाइड करें इसको 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा जी 11.5। तो या इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, इसको कट करें यहाँ पे और यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं।
जी 11 + 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11.5। अब बजाय इसके कि आपके पास 11 नंबर होते, सॉरी 12 नंबर होते, इवन नंबर ले रहे ना हमने, 12 नंबर होते, 14 होते, 100 होता, आपके पास 1000 नंबर होता, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप सबको जमा करते, फिर उनको उतने नंबर्स पे तकसीम करते, जमा करने में भी गलती हो सकती थी, तकसीम करने में भी हो सकती थी। दूसरी जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ख़ास तौर पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो ये है कि आपको याद है, आपको सबको पता है कि बीपीएससी का जो रफ अमल होता है, जहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, वो उतनी स्पेस हमें नहीं देता, ठीक है। तो हमारे पास स्पेस भी कम है, और दूसरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम हमारे पास जो है वो बड़ा मिनिमम होता है, आपको पता है। अगर लेंथी क्वेश्चन हो जाए तो फिर हमारा टाइम जो है वो मैथ के ऊपर ही लग जाएगा। इस टाइम की मैनेजमेंट में और आपकी पेपर की मैनेजमेंट में, पेपर मीन आपका रफ वर्क का जो पेपर उसने दिया है वो, उसकी मैनेजमेंट में ये दो ट्रिक्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके और नंबर्स हैं तो दरमियान वाले दो को पकड़े, जमा करें, दो पे तक डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन माइंड से भी हो सकती है। 11 को प्लस 2 से प्लस 12 से प्लस करें, आपको पता है 23 आ जाएगा। 23 को 2 पे डिवाइड करें तो आपको पता है कि 11.5 आ जाएगा। तो ये माइंड कैलकुलेशन है, बजाय इसके कि आपने वहाँ पे पेपर भी यूज़ करना था, टाइम भी आपने लेना था, तो आप माइंड में ही बना सकते हैं कि इसका जो है वो एवरेज क्या होगी, बजाय इसके कि आप सारी को जमा करें और फिर उसके ऊपर जो है वो डिवाइड करें। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके जो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर्स। नंबर्स मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला, और इसी फार्मूले को आगे पीछे करके, इसी के अंदर उधेड़ उधेड़ पिछाड़ करके हमने कुछ ना कुछ निकालते जाना। जिस तरह आपके सामने बड़ी रीसेंट एग्जांपल है, जिस तरह हमने ट्रेन प्रॉब्लम्स में किया है। ट्रेन प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ एक फार्मूला बताया था, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, जो बड़ा बेसिक फार्मूला। फिर उसी में से हमने T1 T2, उसी में हमने V1 V2, उसी में हमने S1 S2, ये मतलब सारी चीजें हमने उसमें से निकाली, और यही काम आज इसके साथ करेंगे। एवरेज का एक ही फॉर्मूला है, अब इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके हमने कुछ ना कुछ चीजें निकालना है। कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 34 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको मैं बताता जाऊं कि एवरेज और वैसे एज, मैं कहूँ जी मेरी एज जो है वो 50 साल है, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे और मेरे फादर की जो एज है, एवरेज एज जो है वो 25 साल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपनी एग्जैक्ट एज बताऊँ आपको 50 साल, मेरी एज जो है वो 50 साल है, तो ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरी और मेरे फादर की जो एवरेज एज है वो 25 साल है, ठीक है, तो हमारी जो ओरिजिनल एज होगी वो भी 50 साल होगी। वहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी एज जो है वो 50 साल है, मैं एग्जैक्ट आपको एज बता रहा हूँ। दूसरी स्टेटमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी एवरेज एज जो है, मेरी और मेरे फादर की, दो बंदों की, ठीक है, दो बंदों की जो एवरेज एज है वो है जी 25 साल। तो दो बंदों की टोटल एज कितनी होगी ये आपको बताना है अभी। अच्छा, यही यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आपका, द एवरेज एज, ये इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। कौन सी एज है? एवरेज एज है, टोटल एज की बात नहीं कर रहा, वो एवरेज एज की बात कर रहा। एवरेज एज ऑफ फादर 1, एक पर्सन, मदर दूसरा पर्सन, कितनी एवरेज है जी उनकी? 34। हमने ये ढूंढना है कि इनकी जो है वो टोटल एज कितनी, एवरेज तो बता दी इन्होंने कि हमारे पास 34 है। मैं कहूँ कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, तो उनका एवरेज स्कोर जो है वो 52 है, ठीक है। आप कहते हैं नहीं जी हमें एवरेज ना बताएं, हमें ये बताएं कि टोटल कितना लिया आपके स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स ने। तो मैं कहता हूँ जी 52 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 520 जो है उन्होंने लिए, तो आप कहते हैं ठीक है। यानी कि एवरेज इज समवट डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम द टोटल एज, ठीक है। टोटल एज आपकी डिफरेंट होगी, एवरेज एज आपकी डिफरेंट होगी, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, जिस चीज के साथ आप डिवाइड करने के लिए करेंगे, एवरेज एज निकालने के लिए, उसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एज निकालने के लिए। ये मैं क्या कह रहा हूँ, बात करता हूँ। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 34। दो बंदे हैं जी आपके पास, पर्सन कितने हैं? दो, एक मदर और एक फादर। एवरेज एज कितनी है? 34।
और एज कौन सी है, ये एवरेज है। चलें इसको लिख लेते हैं। इसी को अगर हम बनाना चाहें इसका एक इक्वेशन बनानी चाहे तो ये बन सकती है। यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फादर और M स्टैंड्स फॉर मदर। तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते होते हैं, हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं हम उनका सम करते हैं। वही फॉर्मूला है, सेम सेम टू सेम चीज़ लिखी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको उसके अल्फाज में या उसकी शक्ल में आपको थोड़ी सी तब्दीली नजर आएगी। बात तो वही है एवरेज वाली। देखिए फादर, एफ फॉर फादर और एम फॉर मदर। कितने बंदे हैं, 2 बंदे। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस हैं फादर और मदर की। और जितने बंदे होंगे मैंने आपको बताया हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, एफ प्लस एम, 2 ऑब्जर्वेशंस। तो नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। और किसके इक्वल आ रहा है, ये 34 के इक्वल आ रहा है। यानी कि फादर और मदर को जमा करके उसकी एवरेज जो होगी वो इक्वल होगी 34 के। जब एवरेज 34 की है तो मैंने एक लाइन बोली थी कि जिस नंबर के साथ डिवाइड करने से आप एवरेज निकालते हैं, उसी नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आप उसका टोटल निकालते हैं। मैं ज़रा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग को। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका होगा कि एफ प्लस एम, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपका ये बन जाएगा 68। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में देखें अगर, तो ये हमें बता रहा है एवरेज एज। ठीक है जी, एवरेज। और दूसरे कॉन्सेप्ट में सेम देखें तो ये हमें बता रहा है जी आपकी टोटल एज। स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ हमने जो डिवाइड हो रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल एज बताने लग गया। जब डिवाइड वो था नंबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब डिवाइड थी तो फिर हम उसको कह रहे थे कि ये हमारी एवरेज है। इसी को आपने मद्देनजर रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बल्कि सारे के सारे को ही येलो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप इसकी समझ नहीं लेंगे, इसकी समझ नहीं आपको आ जाती, तब तक एवरेज का टॉपिक आपके लिए हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहेगा, हमेशा आपको इसकी समझ नहीं आने वाली। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब इसमें देखें द एवरेज एज, कौन सी एज है, सबसे पहले ये देखें एवरेज एज कितने बंदों की ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशंस, कितनी है, 2 ऑब्जर्वेशंस है। इसका मतलब है एफ प्लस एम होगा, डिवाइड करेंगे 2 ऑब्जर्वेशन से। जितने बंदे हैं उनका सम डिवाइडेड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, वो किसके इक्वल है, वो 35 के इक्वल है। ठीक है जी। वैसे इसी तरह मैंने लिख दिया, एफ आपका फादर है और एम आपकी मदर है। एफ प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास एवरेज आई, एवरेज। ठीक है, ये आपके पास क्या आई, एवरेज आई। और इसी तरह अगर इसका टोटल निकालें, टोटल मेरा ख्याल अब आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल मैंने कैसे निकाला, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। टोटल आपको याद होना चाहिए कि प्रीवियसली हमने जो 2 डिवाइड हो रहा था उसको जाके फिर हम आगे जाके मल्टीप्लाई किया तो फिर किसी ना किसी तरीके से टोटल आ गया। अच्छा, ये स्टेटमेंट यहाँ तक जो है वो कंप्लीट है। यहाँ तक कंप्लीट हो गई हमारी स्टेटमेंट। हमने उसकी इक्वेशन बना ली मैथमेटिक्स में, उसकी एवरेज भी निकाल ली, उसका टोटल भी निकाल लिया। अब चलते हैं जरा आगे। दी एवरेज एज, दोबारा फिर उसने एवरेज एज बताई, दी एवरेज एज। अब इसका मतलब आपको जब भी एवरेज एज की बात करेंगे आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड होगा। अब इसमें देखते हैं ऑब्जर्वेशन कितनी है। ऑब्जर्वेशन एक है जी फादर, एवरेज एज ऑफ फादर। दूसरी ऑब्जर्वेशन है मदर एंड सन। यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आप ये करेंगे एफ प्लस एम प्लस एस, F for father, M for mother and S for son। अब कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 3 है। तो इसका मतलब है कि जहां पे हम 2 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे अब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। F प्लस एम प्लस एस डिवाइडेड बाई 3। किसके, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मेरा ख्याल है एज प्रॉब्लम की बात करते हुए बात हुई थी कि इज जो है या बिकम जो है या विल बी जो है ये आपका होता है इक्वल के बराबर। तो इनको जरा इक्वल रख ले। इज जो है वो इक्वल है 27 ईयर्स। तो फिर आप लिख ले यहाँ पे एफ प्लस एम प्लस एस डिवाइडेड बाई 3। 3 को क्यों किया, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, इज इक्वल टू 27। ये आपकी एवरेज आ गई। और इसी तरह अगर आप इसको निकालें इसकी टोटल, तो आपको इसका टोटल जो है वो आना चाहिए 27 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 3 को मल्टीप्लाई कैसे किया, पहला कॉन्सेप्ट आपका। अच्छा, इसमें देखें आपकी यही स्टेटमेंट जो है ना, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसने क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन ये पूछा है
कि व्हाट इज द एज ऑफ सन, व्हाट इज द एज ऑफ सन। हमने सन की एज, फादर की एज, मदर की एज, सन की एज, इनको प्लस करें तो एवरेज आती है 27 और इनको मल्टीप्लाई करें तो आती है 81। तीनों की एजों को जमा कर दें तो हमारे पास 81 आता है। हमने कैसे ढूंढना है कि इसमें से फादर कितने का है, मदर कितने की है, सन कितने का है। लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि सन की उम्र जो है वो इस वक्त कितनी, टोटल एज। तो चलिए कर लेते हैं बात इसके ऊपर। फिलहाल आप इसका जो है वो इसको कॉपी करें, ये जो स्टेटमेंट है सारी की सारी एवरेज वाली या नीचे वाली की कर लें, एवरेज की कर लें या टोटल की कर लें, जिसकी मर्जी कर लें, ठीक है। अब इसको ले आए जरा नीचे, इसको नीचे ऐसे लाएं जी। ये देखिए एफ प्लस एम प्लस एस इज इक्वल टू 81 ईयर्स, 81 साल। अब ये देखिए इसमें फादर भी है, मदर भी और सन में सबकी उम्रों को जमा किया, 81 साल बने। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा फादर कितना है, मदर कितना है और सन कितना है। प्रीवियसली जो स्टेटमेंट नंबर 1 थी उसमें हमने कहा हुआ था कि हमारा जो फादर प्लस मदर है वो कितने ईयर्स का है, 70 ईयर्स का। फादर प्लस मदर कितने साल के, दोनों को मिला के दोनों की एज कितनी है, 70 साल। तो यहाँ पे लिखते हैं बजाय इसके कि हम एफ प्लस एम लिखें, यहाँ पे इनकी वैल्यू ना लिख दें। एफ प्लस एम की वैल्यू लिखी जा सकती है, जहाँ पे 70 होता हम एफ प्लस एम लिख सकते थे। अब यहाँ पे एफ प्लस एम है तो इसका मतलब हम 70 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ प्लस एम को रिमूव करके हमने यहाँ पे 70 लिख दिया और सन की एज हमने निकालनी है। सन का भी हमें यहाँ पे नहीं पता सन की एज कितनी है। इसका मतलब है 70 साल जमा सन की एज विल बी इक्वल टू 81 ईयर्स। अब ऐसे करें कि एस को एक साइड पे रखें और ये जो 70 प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये वाला 70 ये जाके दूसरी साइड पे आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो जब ये माइनस हो गया तो आपको पता होना चाहिए एस जो है वो इक्वल आ जाएगा 11 ईयर्स। अब इसमें जो है वो कितनी एज है सन की, सन की एज जो है वो 11 ईयर्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको काउंटर चेक किया जा सकता है कैसे। अब देखिए जरा, फादर और प्लस मदर कितनी एज है उनकी, 70 ईयर्स। अगर इन तीनों को मिला दें आपस में तो कितनी एज बनती है, 81 साल। इसका मतलब है जब इनकी जो है वो तीनों की दोनों की एज जो है वो 70 साल है, टोटल हमारे पास 81 साल बनती है तीनों को मिला के। तो इसका मतलब फिर तीसरा जो बंदा है उसके 11 साल हो गए, ठीक है। ये तो इसमें मतलब कोई मुश्किल बात ही नहीं है। आपके पास उन्हें टोटल दे दिया, मैं कहूँ कि टोटल जो है वो 100 साल है। दो बंदों की एज जो है वो दो बंदों की एज मिलाएं तो 80 साल बन जाती है। तो बताएं जरा तीसरे का, आप कहेंगे सर ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो 20 साल एज है तीसरे बंदे की। सेम क्वेश्चन उसने यहाँ पे पूछा था, उसने कहा था फादर प्लस मदर जो है 70 साल के हैं, तीनों को मिलाएं तो 81 साल बन जाता है। तो बताएं जरा जो तीसरा बंदा उसकी क्या एज है। तो तीसरा सन जो है उसकी एज जो है वो 11 ईयर था। बड़ा बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि किस तरह जो है वो हम एवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ उसको वैसे यूज नहीं करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका ऐसा क्वेश्चन बड़ी उसके कम चांसेस हैं कि आपको इस तरह क्वेश्चन देगा, वो दे सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो दे दे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे। तो इस तरह घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देगा और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका वही यूज़ होगा एवरेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, द टोटल एज। अब यहाँ पे देखिए एवरेज एज की बात उसने नहीं की, यहाँ पे उसने बात की है द टोटल एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 35। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे उसने टोटल एज आपको दे दिया 5 स्टूडेंट्स की, 5 स्टूडेंट टोटल एज कितनी है, 35 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ये हमने हमने बताना है एवरेज एज जो है वो 35 की एवरेज एज कितनी होगी। अब ये देखिए कि यहाँ पे वो आपको फादर मदर सन ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही। अब उसने टोटल ही आपको बता दिया, टोटल कितना है जी हमारे पास 35 ईयर्स, तो सॉरी 35 ईयर्स, बिल्कुल 35 ईयर्स। तो फिर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, कितने स्टूडेंट है जिनको जमा करके 35 आया, 5 स्टूडेंट्स है। यानी कि हमारे पास सम जो है वो 35 आ चुका है और स्टूडेंट्स कितने हैं, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, वो आपके पास 5 है। तो क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए, एवरेज निकालने के लिए हम किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको डिवाइड करते हैं नंबर से। टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 35 है और हम इसको कैसे करेंगे, 35 को किस पे डिवाइड करेंगे,
35 को आप जो है वो 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे। वैसे मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ था आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे बताएंगे कि इसकी एज क्या बनेगी, लेकिन इसको सॉल्व करके आप लोग फिर भी दे मुझे ज़रा, मुझे फिर ना इसका आइडिया हो जाएगा कि आपको इसको समझ आई है कि नहीं आई। तो 35 टोटल है, 5 पे डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। इसका एक लाइन में आंसर है, वैसे कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया है तो इसका कोई आंसर मुश्किल नहीं है। 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। तो 7 जो है वो एवरेज एज है हर स्टूडेंट की। 5 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट जो है उसकी 7 साल एज है, 5 स्टूडेंट्स हैं, बताएं इनकी टोटल कितनी बनेगी, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड की बजाय आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एवरेज एज जो है वो 7 है, ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, फिर आप जो है वो कहेंगे सर इनकी टोटल एज जो है वो 35 साल आ जाएगी। यानी कि टोटल एज भी निकाली जा सकती है, एवरेज एज भी निकाली जा सकती है। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, जो आपसे पूछे आपने उसको आंसर कर देना है। टोटल एज और नीचे आपकी है जी एवरेज एज। एवरेज एज, टोटल एज और एवरेज एज, ये दो चीजें, ये हमने इसके ऊपर सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्ड करना। आगे चले जरा। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए डाला है यहाँ पे कि इसमें आपको जो फादर मदर ये वो चीजें जरा उसको निकालें पहले। अब ये देखें द एवरेज एज, पहले तो एवरेज की बात कर ली उसने, टोटल की बात नहीं कर रहा, एवरेज की बात कर रहा। द एवरेज एज ऑफ ए, नंबर 1 ऑब्जर्वेशंस, ऑफ बी नंबर 2 ऑब्जर्वेशंस, ऑफ सी 3 ऑब्जर्वेशंस इज, जिसका मतलब है इक्वल 26 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम करें ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे या 4 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 बंदे हैं, ए बी और सी, इसलिए अगर 4 होते तो 4 करते, 5 होते तो 5 करते। किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल। हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 26। ये आपकी क्या आई, ये आपकी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या हुआ, ये एवरेज होगी या आपकी जो है वो टोटल एज होगी। एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, मैं दोबारा इसको रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ जी। तो इसमें आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ये आपकी बनी कौन सी है, एवरेज एज, एवरेज एज। और इसका टोटल निकालना हो तो टोटल आपको पता है कैसे निकलता है, 3 बंदे हैं तो आप लोग टोटल देख लीजिएगा ये कैसे निकलना है। बड़ा इजी सा, बड़ा आसान सा है, हमने पीछे पहले में भी किया, दूसरे में भी किया, अब तीसरे में भी कर रहे हैं। इसी तरह ये यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट जो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 3 बंदे हैं, एवरेज एज 26 है, टोटल एज उनकी 78 है। इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी, अब फिर दोबारा फिर एवरेज एज की बात कर रहा है, एवरेज और एज, ए एंड सी कितने बंदे हैं, 2 बंदे, ए और सी, और उनके किसके इक्वल है, 29 ईयर्स के। अब यहाँ पे इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 29, ये लिखा जा सकता है इसको, और ऐसा ही लिखा है हमने, ए प्लस सी, ठीक है, उसने ऊपर दिया हुआ ए और सी को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, एवरेज निकालें उनकी, तो 29 ईयर्स आता है। जब इनकी एवरेज 29 ईयर्स आता है फिर इनका टोटल कितना होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 29 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका 58 आ जाएगा। ये टोटल एज है इसकी 58 यहाँ पे, और यहाँ पे इन तीनों की जो है वो कितनी है, 78। अब देखें बात तो वही आ गई फिर, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बी, वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि उसमें नाम देने की बजाय फादर मदर सन कहने की बजाय हमने उनको ए बी सी डी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमने उसमें से देखना है। अब मैं कहूँ कि 3 बंदे हैं जो उनकी एवरेज, उनकी एज जो है टोटल 100 साल है, ठीक है, या मैं उनको लिख देता हूँ उनकी टोटल जो है वो 78 ईयर्स है, और इसमें से 2 बंदे जो है उनकी एज 58 है। इसका मतलब है कि 3 बंदों की 78, 2 बंदों की 58, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये आपका जो तीसरा बंदा है उसकी एज जो है वो 20 ईयर्स होगी। तो ये आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक सी चीज़ें आपको आज बताई, और इसके ऊपर आप काम करें और कोशिश करें कि आज का जो शाम का लेक्चर है उसको देखने से पहले आप लोग ये जो है लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आपकी एक फाउंडेशन जो है वो बिल्ड हो जाए, और वहाँ पे फिर उसी के ऊपर जो है हम फर्दर जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट क्वेश्चन जो है उनको लेके आएंगे। कुछ आप लोगों के जिम्मे लगाऊंगा कि आप लोगों ने ये करने हैं,
और इस तरह जो है वो एवरेज का कॉन्सेप्ट आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करूँगा कि आज जो है वो नेट की प्रॉब्लम ना हो, और इंशाल्लाह बाकी जो है वो आज मिलते हैं 8 बजे क्लास में। तो कोशिश कीजिएगा टाइमली आप लोग आ जाएँ सारे, ताकि कल का जो लेक्चर हमारा लाइव नहीं हो सका, आज लाइव भी होगा, आप लोगों के क्वेश्चन भी होंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। लेक्चर अभी आपके साथ अपलोड हो जाता है, उसको देख लीजिएगा, ज़रूर देखें इसको। इसको देखने के से पहले आप लोग उसको नहीं देख सकते सेकंड पार्ट को। जब फर्स्ट पार्ट की समझ आ जाएगी, डेफिनेटली आपको सेकंड की आसान हो जाएगा उसको समझना। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।